विश्वासपुर नामक एक गांव में ललिता नाम की एक औरत रहती थी। ललिता के पति सूर्या मिर्ची बेचने का धंधा करता था। ललिता घर में सारा दिन अपनी सास यमुना की देखभाल करती थी। ललिता बहुत मासूम औरत थी। यमुना बहुत आलसी और सख्त औरत थी। अरे ओ ललिता, मेरे लिए गरम गरम पकोड़े बना कर लाओ। ठीक है सासू माँ। यमुना ललिता का बनाया हुआ पकोड़े खाकर बोलती है कि ये कैसे पकोड़े हैं? इतना नमक है राम, तुम्हारे घर में पकोड़े बनाना कभी सिखाया ही नहीं क्या? छी छी, कैसे पकोड़े हैं? माफ करो माँ जी, मैं सीख लूंगी। ठीक है, अब जाकर कपड़े धो दे। यमुना के कहने पर ललिता कपड़े धोना शुरू की। तभी हे भगवान, कैसी औरत को मेरी बहू बना दी। अरे ललिता, हमारे घर में वॉशिंग मशीन होते हुए भी तुम कपड़ों को हाथों से क्यों धो रही हो? तुझे घर की रीति रिवाज कुछ पता भी है या नहीं? ये बातें सुनकर ललिता नाराज हो गई। ऐसा हर एक काम के लिए यमुना ललिता को डांटती थी, लेकिन ललिता को काम करना नहीं सिखाती थी, सिर्फ डांटती थी। एक दिन ललिता के बारे में अपने बेटे सूर्या को शिकायत की। अरे सूर्या, ये ललिता मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसे काम करना बिल्कुल नहीं आता। क्या हुआ बेटा? इस बार मिर्ची का फसल खराब हो गया माँ। मुझे वो दलाल को 2 लाख चुकाने पड़ेंगे। मैं अब मिर्ची का धंधा कैसे चलाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सूर्या की बातों को सुनकर ललिता ने बोली, चिंता मत करो जी, मेरे पास बैंक में 2 लाख रुपए है। आप वो पैसे लेकर धंधा चलाइए, और अगर और भी पैसे चाहिए तो मैं अपने मायके से मंगवाती हूँ। ये बात सुनकर सूर्या बहुत खुश हुआ और ललिता को गले लगाया और बोला, माँ, मुझे तो ललिता बहुत पसंद है। आज से तुम ही ललिता को काम सिखाना। अगर वो नहीं कर पा रही तो वो काम तुम ही पूरा कर देना, लेकिन ललिता को डांटना मत। ये बात सुनकर ललिता बहुत खुश हुई और सूर्या को गले लगा ली। बहू का जादुई आईना। रूबी एक शरारती लड़की थी। वह हर रोज गांव में किसी न किसी को तंग करती थी। रूबी कभी कभी पेड़ के पीछे छुपकर सबको पत्थरों से मारती थी, मटकी भी तोड़ती थी। उसकी शरारत की हद ही नहीं थी। सभी गांव वाले रूबी के घर आकर शिकायत भी करते थे, लेकिन रूबी के पापा भी उसे कुछ नहीं कहते थे। उससे बहुत प्यार करते थे। एक रात को रूबी ने एक भूत की तरह कपड़े पहनकर एक लड़के को डराया। भूत को देखकर वह वहां से भाग गया। अगले ही दिन शिकायत करने उस लड़की के माँ रूबी के घर आया। अरे ओ रूबी के माँ, क्या कर रही हो? रूबी ने मेरे बेटे को डरा दिया है। उसे अभी बुखार हो गया है, वह बाहर भी नहीं निकल रहा है। लगता है अभी तुमको रूबी की शादी करने का वक्त आ गया है। एक दिन जब रूबी खाना पका रही थी, अचानक उसका हाथ गरम तेल को लगकर सारा तेल रूबी के चेहरे पर गिर जाता है। ऐसा रूबी का चेहरा बुरी तरह जल जाता है। रूबी इलाज करने हॉस्पिटल जाती है और कुछ दिन के बाद लौटती है, लेकिन रूबी के चेहरे पर जलने का निशान नहीं मिटते। बहुत खूबसूरत दिखने वाली रूबी बदसूरत बन गई है। सभी उसको देखकर डरते थे। मेरा चेहरा बहुत बुरी तरह से जल गई है। मैं बहुत अंधविहीन दिख रही हूँ। मुझे अब इस दुनिया में नहीं जीना है। ऐसा सोचकर वो जंगल में चली जाती है। चलते चलते वह एक चट्टान पर पहुंचती है। वहां से कूदकर जान देने की सोचती है। तभी अचानक वहां पर एक साधु बाबा आते हैं और ऐसा पूछते हैं, बालिका, क्या हुआ है? तुम क्यों अपनी जान दे रही हो? पता नहीं आत्महत्या करना महापाप है। तभी रूबी सारी बात साधु बाबा को बोलती है। रूबी को देखकर साधु बाबा ने एक जादुई आईना उसे देते हैं। देखो रूबी,
ये आईना रोज में एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हो। हर रोज सुबह इस आईने में देखकर अपनी सुंदर रूप के लिए मांगो। ये आईना तुम्हारा हर इच्छा पूरी करेगी। रूबी हर रोज ऐसा ही करती गई, आईने का इस्तेमाल करती और सुंदर बन जाती। कुछ दिन के बाद सुंदर रूबी की शादी हो जाती है। वह दोनों पति पत्नी बहुत खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन एक दिन जब रूबी आईने में देखकर अपना चेहरा बदल रही थी, तभी अचानक रूबी के पति उसको देखता है और चौंक जाता है कि रूबी कितनी बदसूरत है। तभी उसका पति ऐसा बोलता है, रूबी, ये क्या है? तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम इतनी बदसूरत हो कि मैं तुम्हें देख भी नहीं सक रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से। पति ऐसा बोलते ही रूबी समझ जाती है कि रंग और रूप को ही सब कदर करते हैं, गुण की तो किसी को भी परवाह नहीं है। ऐसा सोचकर रूबी उस आईने को फिर से उसी जंगल में जाकर उसी चट्टान से फेंक देती है। और रूबी समझ जाती है कि असली खूबसूरती रंग या रूप की नहीं होती है, लेकिन आदमी की गुण की ही होती है। लालची गोवर्धन। मैथिलीपुर नामक एक गांव में गोवर्धन नाम का एक बड़ा व्यापारी हुआ करता था। वो दाल बेचता था। गोवर्धन की दाल पूरे जिले में बहुत मशहूर था और गोवर्धन के पास 4 ट्रक ड्राइवर काम करते थे। ट्रक ड्राइवर सब के सब कम पगार लेकर गोवर्धन के पास काम करते थे और गोवर्धन से पगार बढ़ाने के लिए पूछने से ही डरते थे। रामू, ये माल तुरंत अपने गोपाल के गोडाउन में लेकर जाओ। जी साहब, आप 2 साल से पगार नहीं बढ़ा रहे हो। अब मेरे से इतने कम पैसों में ये माल लेकर जाना नहीं होगा। पगार बढ़ाओ साहब। चुप कर, ज्यादा जबान मत चलाओ। चुपचाप ले जाओ, नहीं तो काम से निकाल दूंगा। गोवर्धन अपने ड्राइवरों को मार्केट रेट से बहुत कम पैसे देकर काम करवाता था। रामू गोवर्धन को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए अपने ड्राइवर भाइयों को बुलाया और कहा, सुनिए भाइयों, अब हमें ये गोवर्धन के पास कम पैसों के लिए काम करना बंद करना चाहिए। जब तक वो तनख्वाह बढ़ाता नहीं, तब तक ट्रक नहीं चलाना। ये बात सुनकर ईश्वर ने कहा, नहीं रामू, गोवर्धन बदमाश आदमी है। ऐसा करने से वो मुझे काम से निकाल देगा। तब रामू ने एक लकड़ी लेकर तोड़ने की प्रयास किया और वो जल्दी टूट गया। बाद में 4 लकड़ियां लिया और जब तोड़ने की प्रयास की, वो लकड़ियां टूटी ही नहीं। तब रामू ने कहा, MD10, अब समझ में आया क्या? डरो मत, मेरे साथ चलो। सभी ने मिलकर गोवर्धन के पास चल पड़े। अरे रामू, तुम अभी तक माल लेकर नहीं गए क्या? आप तनख्वाह बढ़ाइए, तब लेकर जाऊंगा। क्या नाटक है ये? ईश्वर, तुम लेकर जाओ। नहीं साहब, आप तनख्वाह बढ़ाइए। लक्ष्मण, तुम लेके जाओ। नहीं साहब। सुरेश, तुम लेकर जाओ। नहीं साहब। बहू के सोने देने वाली भैंस। शेखरपुर गांव में रामैया और उसका पत्नी रमा रहते थे। रमा की जब शादी हुई थी, उसने काली नाम की एक भैंस को दहेज में लेकर आई। काली बहुत अच्छी भैंस थी। वह हर रोज 20 लीटर दूध देती थी। रामैया उस दूध को लेकर गांव में जाकर बेचता था। ऐसा ही रामैया बहुत सारे पैसे कमाने लगे। एक दिन रामैया ने शहर से गाड़ी खरीद कर लेकर आया। अरे रमा, जरा आकर देखो तो मैंने क्या लाया हूँ। अरे वाह, नया कार बहुत अच्छा है। ये सब बातें पड़ोस में रहने वाले कृष्णा देख लेता है और लालच से ऐसा सोचता है, अरे ये रामैया तो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। ये सब उस भैंस की वजह से है। मुझे कुछ करना चाहिए। ऐसा बोलकर उस रात को कृष्णा काली को उठा लाता है और अपने घर में बांध देता है। अगली दिन की सुबह रामैया देखता है कि काली घर में नहीं है, तो रमा और रामैया दोनों मिलकर उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। बहुत देर तक ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी काली नहीं मिलती। जब वह दोनों उदास बैठे थे, तभी एक स्वामी जी वहां पर आए। तब पति और पत्नी सारी बात स्वामी जी को बताया। रामैया और रमा,
आप दोनों उदास मत रहो, मैं आपको एक जादुई भैंस देता हूँ। आप इसे लेकर उसकी देखभाल कीजिए, आप बहुत खुश रहेंगे। ऐसा बोलकर स्वामी जी ने जादुई भैंस उनको देकर गायब हो गए। रामैया और रमा उसकी बहुत अच्छी देखभाल करने लगे। ऐसा ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब रमा भैंस की गोबर निकाल रही थी तो उसको सोने का एक बिस्किट मिला। रमा वह देखकर हैरान हो गई। तुरंत जाकर ये बात रामैया को बताई। अरे, गोबर में सोने का बिस्किट, वो कैसे? लगता है ये जादुई भैंस हमें गोबर में सोना दे रही है, इससे हम बहुत अमीर हो सकते हैं। ऐसा बहुत सारे सोने मिलने का कारण रामैया और रमा एक बड़ा सा मकान खरीद लेते हैं। ये सब बात उनकी पड़ोस कृष्णा से नहीं देखा गया। कृष्णा फिर से रात को जाकर छुपके से रामैया की बातें सुनता है। आज हमारे पास इतना पैसा है तो उसकी कारण ये जादुई भैंस है। अगर रोज हमें सोना नहीं मिलता तो हम इतना अमीर नहीं हो सकते। ये बात सुनकर कृष्णा लालची हो जाता है। वह सारा सोना एक ही बार निकालने का सोचता है। कृष्णा उस रात को रामैया के घर आकर उस जादुई भैंस को मार देता है, लेकिन उस भैंस के पेट में कुछ भी नहीं मिलता। भैंस की चीखने की आवाज सुनकर रामैया और रमा वहां पर दौड़ते हुए आते हैं और कृष्णा को बहुत बुरी तरह पीटते हैं। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे क्षमा करो, मैं लालची होकर ऐसा किया। मैंने ही आपके काली को भी घर में बांध लिया है, मुझे छोड़ दो, मुझे क्षमा करो। ऐसा बोलकर कृष्णा ने काली को फिर से रामैया को दे दिया। उसके बाद फिर से काली का दूध बेचकर रामैया और रमा खुशी खुशी रहने लगे।